प्रिय वृश्चिक राशि के सभी मित्रों, आपका दिल से स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति में। हमने इस साल शनि और बृहस्पति के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन देखे हैं, लेकिन 2025 का सबसे गहरा और अहम बदलाव अभी सामने आना बाकी है। 18 मई 2025 को एक ऐसा खास गोचर होगा जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, और यह कोई सामान्य ग्रह गोचर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के रास्ते को पूरी तरह से बदल देने वाला एक नया अध्याय साबित होगा। राहु, जो अनिश्चितताओं और रहस्यों का कारक माना जाता है, इस गोचर के साथ आपके जीवन में बड़े बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं का संचार करेगा। पिछले 1.5 सालों से राहु मीन राशि में था, जिसने विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के सोचने के तरीके, किस्मत और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर गहरा असर डाला है। अब जब राहु अपनी नई राशि में प्रवेश कर रहा है, तो आपके लिए नए अवसर, चुनौतियां और अनुभव का सागर खुलने वाला है, जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह बदलाव आपकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आएगा, जो आपके विचारों और कार्यों दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। पिछले 1.5 साल में राहु की चाल ने आपके जीवन में कई उलझनों और भ्रमों की भरमार लादी होगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सही फैसले लेने की बजाय किसी गलत सलाह या भ्रमित करने वाली बातों के चलते गलत रास्ता चुन लिया हो। राहु की यह स्थिति कुछ ऐसी रही कि जहां आपको सफलता या लाभ नजर आता, वहीं असल में नुकसान झेलना पड़ा। आपने कोई काम शुरू किया, पर किसी वजह से उसे पूरा नहीं कर पाए, या ऐसे लोग आपके इरादों का फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहे। जो मेहनत और प्रयास आपने डाले, उनका फल अक्सर किसी और ने छीन लिया, जिससे आपकी योजनाएं अधूरी रह गईं। यह समय कई बार धोखे और अधूरे सपनों का रहा, जहां आपकी उम्मीदें टूटती दिखीं, लेकिन यह भी एक सीख थी कि आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें, क्योंकि राहु का यह खेल अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। पिछले 1.5 सालों में राहु की चाल को विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि जब राहु और केतु शुभ घरों या राशियों को प्रभावित करते हैं, तो उनका असर उलझन और परेशानियों का कारण बन जाता है। इस दौरान आपको अपने फैसलों पर शक हुआ होगा, और कई लोगों को कर्ज, कानूनी लड़ाइयां या स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौतियां झेलनी पड़ी होंगी। अब जो राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 से शुरू होने जा रहा है, वह हमारी वर्तमान जिंदगी की स्थिति और स्थिरता दोनों को गहराई से हिला सकता है। इसलिए इस गोचर को हल्के में लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि आने वाले 1.5 साल राहु के लिए नए बदलावों और अप्रत्याशित घटनाओं से भरे रहेंगे, जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि यह समय आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी है। राहु की गहराई में बिना अधिक डूबे इसे समझना जरूरी है कि राहु एक ऐसा अनोखा ग्रह है जो कभी हारती हुई बाजी भी पलट सकता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर राहु आपकी कुंडली में सही स्थान पर हो, तो आप साधारण से असाधारण बन जाते हैं। जैसे कोई रंक भी राजा बन सकता है, लेकिन अगर राहु विरोधी स्थिति में हो, तो सबसे समृद्ध और सफल इंसान भी अपनी संपत्ति और सम्मान कुछ ही पलों में खो सकता है, जैसे चुटकियों में बड़ी विपत्तियां आ जाएं। इसका मतलब यह है कि राहु के प्रभाव से न केवल जीवन में बड़े संकट आ सकते हैं, बल्कि असाधारण सफलता भी मिल सकती है। बस स्थिति और समय का सही पहिया घूमना चाहिए। इस वीडियो में हम 3 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, राहु का आपकी राशि पर क्या असर होगा। दूसरा, राहु किस तरह भ्रम और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। तीसरा और सबसे जरूरी, राहु की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। साथ ही राहु के अनुकूल प्रभाव लाने के लिए कौन से उपाय और रेमेडीज अपनाए जा सकते हैं। इस जानकारी के साथ आप राहु के प्रभाव को समझकर अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रिय दोस्तों, आप श्री विद्या स्टोर के YouTube चैनल पर देख रहे हैं राहु के विशाल राशि परिवर्तन की खास रिपोर्ट, जो 18 मई 2025 को होने वाला है, और इसका असर खास तौर पर
वृश्चिक राशि के सभी जातकों पर पड़ने वाला है। यह जानकारी आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, लेकिन अगर आप अपनी लग्न या नाम राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वह भी संभव है। हालांकि असली सटीकता सिर्फ आपकी जन्म कुंडली से ही सामने आती है। अगर सवाल यह है कि राहु का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा होगा, तो हम आपको इसका मोटा मोटा अंदाजा जरूर देंगे, लेकिन जब बात आती है आपकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर असर का, तो यह केवल आपकी जन्म कुंडली की गहराई में जाकर ही समझा जा सकता है। इसलिए यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के करीब हैं, कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या भविष्य की योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यहां दी गई जानकारी आपके फैसलों को बेहतर दिशा देने में मदद करेगी। यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इसे ध्यान से सुनना जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राहु ठीक 18 मई को आपके जन्म पत्रिका के चौथे भाव में प्रवेश करने वाला है, जो आपके घर परिवार, स्थिरता, मां, संपत्ति, वाहन और सुख सुविधाओं का प्रतीक होता है। राहु की फितरत हमेशा से अचानक बदलाव लाने की रही है, चाहे वो अचानक लाभ हो, अचानक नुकसान हो या कोई अप्रत्याशित घटना। इस बार भी राहु आपके घरेलू जीवन, स्थान और परिवार से जुड़ी चीजों में तेजी से बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए आप अपने घर में रेनोवेशन, पेंटिंग या कोई पुनर्गठन करने की योजना बना सकते हैं, या फिर आपके सामान की व्यवस्था में अचानक फेरबदल हो सकता है। मतलब ये गोचर आपके घर की स्थिति और आपके अंदरूनी जीवन दोनों में झटके और नए अनुभव लेकर आने वाला है। इसलिए तैयार रहें कि ये बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका ठिकाना या जगह बदले, खासकर जहां आप काम करते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो मेरी सलाह है कि आप अपने घर में ही कुछ छोटे मोटे बदलाव करें, जैसे फर्नीचर की जगह बदलना या बेड को किसी और कोने में शिफ्ट करना, ताकि राहु का प्रभाव उस क्षेत्र से कम हो सके। राहु जब चौथे भाव में होता है तो यह थोड़ा बहुत अस्थिरता जरूर लाता है, खासकर आपके काम काज, नौकरी या व्यापार में। 18 मई के बाद आने वाले 6 महीनों में आपको कुछ बदलाव, उलटफेर या अनिश्चितता महसूस हो सकती है, जो कभी आपके लिए लाभकारी होंगी तो कभी चुनौतियां भी पेश करेंगी। यह अस्थिरता आपके मन में कुछ घबराहट और दुविधा जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सब कुछ नकारात्मक हो। कुछ मौके भी आपके पक्ष में आएंगे, इसलिए समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि राहु की इस चाल में स्थिरता के बजाय थोड़ी बहुत हिलचाल तो तय है। शुरुआत तो जबरदस्त लगती है, लेकिन जैसे जैसे 1 से 3 महीने बीतते हैं, काम की गति धीमी पड़ सकती है और परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। ऐसे समय में मन घबराने लगता है और मन करता है कि कोई नया रास्ता खोजा जाए या नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। पर यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद को शांत रखना होगा। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, उतनी ही उलझनें बढ़ेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और इस दौर को मानसिक रूप से पार करने की कोशिश करें। काम में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। आर्थिक तौर पर थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी होगा। और जो सबसे अहम बात है वह ये कि राहु का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह सिर्फ एक बदलाव का दौर है, जो नए अवसरों और अनुभवों के दरवाजे खोल सकता है, बशर्ते आप समझदारी से आगे बढ़ें। चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति कई बार सकारात्मक बदलाव लेकर आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो किराए पर रह रहे हैं। यह एक सुनहरा मौका हो सकता है जब आप अपना खुद का घर या संपत्ति हासिल कर सकें। यदि आपके पास पहले से कोई जमीन, भवन या वाहन है, तो राहु इस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी और लाभ की संभावनाएं लाता है। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सावधानी बेहद जरूरी है। हर दस्तावेज का पूरा ध्यान रखें और बिना पुख्ता सबूत के कोई बड़ी रकम निवेश करने से बचें, क्योंकि राहु के प्रभाव में दस्तावेजों से जुड़ी उलझनें और विवाद हो सकते हैं। एक बात जो अक्सर लोगों के मन को बेचैन करती है वह है माता से जुड़े मामलों में अस्थिरता या उनकी सेहत को लेकर चिंता, क्योंकि राहु इस क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इसलिए
इस समय न केवल संपत्ति के मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है, बल्कि परिवार के प्रति संवेदनशीलता और देखभाल भी बढ़ानी होगी, ताकि राहु के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। कभी-कभी राहु की वजह से थोड़ा धन माता की सेहत या उनके इलाज पर खर्च हो सकता है, या फिर मां को लेकर कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उभर सकती हैं, जिससे आपके मन में चिंता पैदा हो जाती है। चतुर्थ भाव में राहु आपके मानसिक स्थिति को हिलाकर रख सकता है, खासकर जब बात माता से जुड़ी होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए कुछ प्रभावी उपाय भी बताएंगे जो आपको निश्चित तौर पर राहत देंगे। अब बात अगर अचल संपत्ति की करें, तो इस क्षेत्र में राहु अक्सर धोखाधड़ी या छल कपट के संकेत देता है। इसलिए जब भी आप कोई जमीन खरीदें या बेचें, पूरी सावधानी बरतें और दस्तावेजों की जांच परख बिना कोई बड़ा कदम न उठाएं। इसके अलावा आपके पारिवारिक माहौल और मानसिक स्थिति पर भी राहु का प्रभाव महसूस होगा। घर में एक तरह की बेचैनी या अस्थिरता महसूस हो सकती है, जहां आने जाने पर मन पूरी तरह से स्थिर न रह पाए। ऐसे समय में धैर्य रखना और परिवार के साथ खुलकर संवाद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव अस्थायी हैं और समझदारी से इन्हें पार किया जा सकता है। घर के भीतर कभी कभी ऐसा माहौल बन सकता है कि बाहर निकलने का मन हो, क्योंकि घर में विवाद या अशांति का वातावरण उभर आता है। कहीं किसी खास सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, या परिवार में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे आपका मन व्यथित हो जाए। ऐसे समय में घर परिवार की बातों को बार बार सोचकर मानसिक दबाव महसूस करना, बार बार घर बदलने का विचार आना आम है। खासकर माता से जुड़े पारिवारिक मतभेद या झगड़े अधिक देखने को मिल सकते हैं। राहु की प्रकृति ही ऐसी है कि यह भ्रम और अनिश्चितता फैलाता है। इसलिए जब भी कोई जानकारी मिले, चाहे वह कितना भी निजी या महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे बिना सोच विचार के स्वीकार न करें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। इस दौरान धैर्य रखकर हर बात को समझना और परखना जरूरी है। साथ ही प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कुछ चिन्ह भी इस समय उभर सकते हैं, इसलिए किसी भी फैसले से पहले पूरी सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। यह संभावना बहुत मजबूत है कि आप अपने नाम कोई प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं, लेकिन खरीदते वक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि विक्रेता या सेलर कुछ मामूली या छुपे हुए पहलुओं में आपको धोखा दे सकता है। धोखा ये नहीं कि सीधे तौर पर आपको गुमराह किया जाए, बल्कि असलियत में आपको जो कीमत बताई जाती है, उससे सस्ते दामों पर वही चीजें दूसरों को बेची गई हों और आपको बाद में पता चले कि आपको खास तौर पर कम मूल्य दिया गया। ऐसे अनुभव दिल को भारी कर देते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर हम ही क्यों ऐसा झेलें। इसलिए जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें या कोई भी बड़ा सामान लें, चाहे वो मोबाइल हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई अन्य वस्तु, तो पूरी सतर्कता से निर्णय लें। अपने अधिकारों को समझें और किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो, पर अंधविश्वास करके बिना जांच पड़ताल पैसे का लेन देन न करें। आपका धन आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए हर खरीद फरोख्त में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना आपके लिए जरूरी है। पैसे के मामलों में हमेशा कानूनी दस्तावेजों और कागजात का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, खासकर जब आप कोई पुरानी जमीन, संपत्ति या वाहन खरीद रहे हों। ऐसे में हर दस्तावेज को बारीकी से जांचना चाहिए, ताकि बाद में किसी विवाद या झगड़े का सामना न करना पड़े। संपत्ति से जुड़ी बातचीत के दौरान कुछ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। अगर बात करें मां की सेहत की, तो इस समय उनके लिए ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, शुगर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, या वे मानसिक तनाव में अधिक फंसी हो सकती हैं। मेरा सुझाव है कि मां के साथ अपने रिश्ते को हमेशा खास बनाएं, क्योंकि जीवन में मातृ अर्ण सबसे पवित्र होता है। कहा जाता है कि बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। यह हर किसी का व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन मां के प्रति सम्मान और समझदारी ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। हालत चाहे कैसी भी हो, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि आप अपनी मां से जुड़े रहें, उनके हाल चाल जानें और जहां तक हो सके उनकी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करें। कभी भी दिल में यह सोचकर घबराएं नहीं कि मां ने आपके लिए वो किया नहीं या ये किया नहीं,
क्योंकि हर किसी की किस्मत अलग होती है और हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। पर एक बात साफ है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म और सम्मान से कभी पीछे न हटें, खासकर मातृभूमि और मां के प्रति। इस वक्त रिश्तों को नरमाई और मिठास के साथ संभालना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो राहु का नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं करियर की, तो एक बड़ी संभावना यह है कि जिन लोगों को लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम या घर से काम करने का अवसर मिला है, वे इस सुविधा का भरपूर फायदा उठा पाएंगे और उनके काम में स्थिरता और संतोष देखने को मिल सकता है। आपको अपनी पसंद और आराम के हिसाब से काम करते रहना चाहिए। घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इस समय कुछ ऐसे बदलाव नजर आ रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा में थोड़ी रुकावट आ सकती है। अब आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, आराम कम मिलेगा और काम के स्तर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर गृहिणियों के लिए यह समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर ससुराल वाले संबंधों में कुछ टकराव हो सकते हैं। हम यहां केवल तथ्य बता रहे हैं, न कि किसी को दोष देना या तारीफ करना। जहां चीजें ठीक होंगी वहां अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन जहां संकेत मिल रहे हैं वहां थोड़ा सतर्क रहना बेहतर होगा। राहु चतुर्थ भाव में रहते हुए कभी कभी हमारी दयालुता का गलत फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा उदार या विश्वासपूर्ण होने से बचना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे दिल की अच्छाई को समझकर उसका सम्मान नहीं करता। राहु जब हमारे जीवन में भ्रम पैदा करता है तो इसके कई संकेत हमें सतर्क कर देते हैं। अगर परिवार में आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है या आपके विचारों को गलत तरीके से समझा जा रहा है, तो यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि राहु आपकी सोच में उलझन पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में संवाद कम करना ही बेहतर होता है, ताकि आप अनावश्यक गलतफहमियों से बच सकें। अगर घर या माता से दूरी बढ़ने लगे, चाहे किसी भी वजह से, तो समझिए कि राहु आपको भ्रम के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जितना हो सके पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखें और फिजूल खर्ची या बार बार बदलाव से बचें, क्योंकि ये कंफ्यूजन को और बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ऐसा अवसर आपके सामने आता है जिसमें बहुत दूर जाना पड़े या तुरंत निर्णय लेने को कहा जाए, तो समझ जाइए कि यह राहु की चाल हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप घर के करीब आरामदायक और समझदारी भरे फैसले लें, खासकर अगले 1.5 साल तक। ऐसे वक्त में जल्दबाजी और अनजान फैसलों से बचना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। इस स्थिति में आपको खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा, और यदि आपको लगे कि कोई जल्दबाजी में आपसे काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो साफ साफ मना कर देना चाहिए कि भाई, ये हमारे बस की बात नहीं, हम अपना काम अपने समय से ही करेंगे। चाहे पैसों का लेन देन हो या कोई और जिम्मेदारी, जल्दबाजी में कदम उठाना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए सजग रहना जरूरी है। हालांकि राहु की यह चतुर्थ भाव की स्थिति कुछ मामलों में आपके लिए बड़ी सफलता और ऊंचे स्तर के परिणाम भी लेकर आ सकती है। यहां आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से निर्णय लें, क्योंकि राहु रियल एस्टेट के क्षेत्र में नए अवसर खोल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी सलाहकार, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट या विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं। ये समय आपके लिए प्रगति का मौका बन सकता है, बशर्ते आप समझदारी से कदम बढ़ाएं। इस गोचर के दौरान हमें किन गलतियों से बचना चाहिए, ये समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, माता के प्रति हमेशा सम्मान बनाए रखें और उनकी निंदा किसी भी हाल में न करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप वाहन बदल रहे हैं, घर में मरम्मत करा रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर नुकसान देती है। भावनाओं में बहकर करियर या रिश्तों में बड़े फैसले लेने से परहेज करें, क्योंकि ये समय स्थिरता के लिए नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। राहु के इस गोचर को सकारात्मक बनाने के लिए मातृभक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मां के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। हर नए कार्य की शुरुआत से पहले मां का आशीर्वाद लेना न भूलें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं,
रोज सुबह उसे जल दें और शाम को दीपक जलाकर ध्यान करें। घर के दक्षिण और पश्चिम कोनों को साफ सुथरा रखें। खासकर टॉयलेट और नालियों को हमेशा साफ रखें ताकि नकारात्मकता न फैले। इस तरह छोटे छोटे नियमों का पालन कर आप राहु की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकेंगे और जीवन में स्थिरता ला पाएंगे। राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना जरूरी हो जाता है। खासकर पेट और छाती से जुड़ी परेशानियों के लिए सतर्क रहना चाहिए। इस दौरान चिंता, घबराहट और भावनात्मक थकावट जैसी समस्याएं भी उभर सकती हैं। इसलिए मानसिक स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको कुछ खास नामों वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए, जैसे जिनके नाम में के, पी, एच या एन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति भ्रम और उलझन बढ़ा सकते हैं। वहीं एस, एच, एम, डी या एमआई से शुरू होने वाले नाम वाले लोग आपके लिए सहायक और लाभकारी साबित हो सकते हैं। राहु के इस गोचर को सकारात्मक दिशा देने के लिए एक प्रभावी उपाय है। राहु का बीज मंत्र एयूएम ब्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करना। साथ ही मां के चरणों का आशीर्वाद लेना और उनसे जुड़ी भक्ति रखना आपके लिए सर्वोत्तम सुरक्षा कवच साबित होगा, जो राहु की उलझनों को कम कर आपके जीवन में शांति और सफलता लेकर आएगा। घर के 2 खास कोनों उत्तर पश्चिम और पश्चिम दक्षिण को नियमित रूप से साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिम कोने में रोजाना कपूर की सुगंधित धूप जलाना शुभ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसके साथ ही सफेद तिल, नीला कपड़ा, अदरक और नारियल का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। खासकर बुधवार के दिन यह दान करने से विशेष फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आने वाले अर्गला स्तोत्र का पाठ भी आपके मन और वातावरण को शक्ति से भर देगा, जिससे राहु के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, राहु जब सुख के घर में प्रवेश करता है तो वह अक्सर असली आनंद की बजाय दिखावे का सुख देता है। इसलिए सतर्क रहना और असली खुशियों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि भ्रम में न फंसे और जीवन में सच्चा संतुलन बना रहे।